हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो जी, सुबह सुबह का टाइम है और आज एकादशी है। तो मैंने सोचा लड्डू गोपाल जी को मैं नहला रही थी कि यहीं से अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो जो भी सफाई का काम था घर में, जो भी डस्टिंग का था, सब हो चुका था। और उसके बाद मैं नहा के और कान्हा जी को नहला रही थी। तो मैं ऊपर से फूल भी लेके आई थी और अभी तो 2-3 ही फूल ऊपर मिले थे, क्योंकि अब जैसे-जैसे सर्दियाँ बढ़ रही हैं ना, तो फूल भी आने कम हो गए हैं पौधों पे। जो कि जिस पे येलो कलर के फूल आते थे जिस पौधे पर, वो गुच्छे के गुच्छे खिलते थे, लेकिन अब उस पर ना एक भी फूल नहीं है। तो यहाँ पे पहना रही थी मैं कान्हा जी को येलो कलर की और ऑरेंज कलर की ड्रेस। विष्णु जी को जो कि येलो कलर बहुत पसंद है, तो आज मैंने भी येलो कलर का ही सूट पहना था। तो यहाँ पे कान्हा जी को मैंने तैयार कर दिया है और कुछ अपने अंदर जो बातें हैं जो कि चलती रहती हैं, कमेंट वगैरह की भी बातें चलती रहती हैं, वो सब बातें मैं आज आपसे करूँगी। और यहाँ पे कान्हा जी तैयार हो गए हैं, तो ये देखो येलो, मतलब वूलन की जो ड्रेस होती है ना, इसमें मुझे ना ये बहुत अच्छे लगते हैं सच में। और जब ये कैप वगैरह लगा के, मफलर लगा के, और माला भी मैं इनको ना सर्दी में पहनाती नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा है फिर वो ज़्यादा बिची-बिची सी हो जाती है, तो टाइट है तो इसलिए। और यहाँ पे इनको इनकी बाँसुरी बस दे देती हूँ और माला नहीं पहनाती। तो यहाँ पे अब मैं इनको शीशा दिखाऊंगी बस। और कान्हा जी हो गए हैं तैयार। तो अब बस मुझे करनी है पूजा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो कमेंट आते हैं, तो कुछ ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कमेंट। जैसे कि आपने कमेंट किया था कि यू आर सो सिंपल एंड ब्यूटीफुल। तो आपको मैं बताऊं, मैं सिंपल रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादा ये मेकअप शेकअप मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो और सर पे पल्लू रखना या इन चीज़ों से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं जैसी हूँ, आपको आपको मेरे व्लॉग में मुझे देखते भी होंगे, मैं जैसी हूँ आपको दिखती हूँ। तो मुझे ना सर पे पल्लू रखना या पर्दा करना, तो इन चीज़ों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जिस तरह का बातें करना या जिस तरह से बोलना, वो सब जो मैं घर में अपने डेली यूज़ करती हूँ, जिस तरह के वर्ड, वो ही सब आपके साथ भी इसी तरह से मैं बोलती हूँ। तो आपको कैसा लगता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ना वो बनावटी चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। मैं डेली व्लॉग बना रही हूँ, तो वो बनावटें कितने दिन चलेंगी? डेली में आप मुझे देखोगे तो कभी ना कभी तो असलियत इंसान के सामने आ ही जाती है कि ये किस तरह का है और किस तरह की ये बातें करता है, उसकी सोच किस तरह की है, वो धीरे-धीरे आपको सब समझ में आ ही जाएगी अगर आप डेली व्लॉग देखते हैं किसी के भी। तो मैं बताऊँ, मैं अपने परिवार के अकॉर्डिंग, जैसा कि मेरे परिवार में रहन-सहन है, मैं उसी तरह से रहती हूँ और मैं उसमें खुश भी रहती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। ऐसा नहीं है कि मुझे ज़बरदस्ती कोई करवाता है ये चीज़ें, तो वो चीज़ नहीं है। तो अगर मेरा व्लॉग बन रहा है और मेरी वीडियो बन रही है, तो मुझे ये नहीं रहेगा कि मैं सर पे पल्लू ना रखूँ या मैं पर्दा ना करूँ। नहीं, जहाँ पे मुझे पर्दा करना होता है, वहाँ मैं पर्दा करती हूँ, जहाँ सर पे रखना होता है, वहाँ सर पे रखती हूँ। तो वो सब चीज़ें मेरे अंदर हैं, तो मुझे अच्छी लगती हैं। और आपने ऐसा कहा तो मुझे वो भी अच्छा लगा, मुझे वो बुरा नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में सिंपल रहना ना बहुत अच्छा लगता है। और बनावटी ये चीज़, मैं कभी ना पार्लर वगैरह भी नहीं जाती हूँ, कभी मैंने पार्लर में तैयार होके नहीं देखा है अभी तक। मेरी शादी को 18-19 साल हो गए हैं, लेकिन कभी भी मैं पार्लर में तैयार नहीं हुई हूँ। तो और ये मैं अपनी असलियत देखो आपको खुद बता रही हूँ। तो मेरे बच्चे भी अब काफ़ी बड़े हो गए हैं, लेकिन कभी किसी शादी में, किसी भी फंक्शन में कभी मैं पार्लर में तैयार नहीं हुई हूँ। तो मैं सिंपल ही अपना जैसी हूँ उसी तरह से तैयार होती हूँ, साड़ी पहनती हूँ और बस फंक्शन में चली जाती हूँ। तो इस तरह का कुछ मेरा है, लेकिन ये है कि हाँ, आगे का पता नहीं, कभी ऐसा हो लाइफ में तो वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि मैं कभी पार्लर में तैयार हुई हूँ।
तो मुझे ना बस पता नहीं अपने आप ही ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कैसे लगेंगे, कैसा लगेगा वो सब मुझे ना ऐसा लगता है कि हम चेंज से हो जाते हैं पार्लर में जाके। तो इसलिए मैं कभी तैयार नहीं हुई और मुझे पता नहीं मतलब अलग-सी फीलिंग आती है उससे। तो इसीलिए इसी कारण से नहीं हुई हूँ और। तो आप मेरे डेली व्लॉग देखते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे इतना समझा कि हाँ, यू आर सो सिंपल, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। तो अब चलो व्लॉग में बढ़ते हैं आगे। तो मैं बना रही हूँ आज मूली की भुजी और बना रही आटा भी मैंने बना लिया है, कुछ पराठे बनाए थे और ये देखो मट्ठा। ये मट्ठा अभी ये दही से हमारा तैयार हो गया। अब मुझे इसमें से मक्खन निकालना है और बस उसके बाद भुज्जी से तो मट्ठा बहुत अच्छा लगता है। तो चलो करते हैं आगे का काम और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल ना कीजिए क्योंकि व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो भुज्जी बनाते हैं। आज मैं कैसे भुज्जी बनाती हूँ ना आपको दिखाती हूँ, ये और खाने में इतनी टेस्टी लगती है बहुत। तो चलो चलते हैं, करते हैं आगे का काम। तो यहाँ पे मैंने मूली ली थी, खाली मूली की मैं भुजिया बना रही थी और मूली को और उसके जो पत्ते होते हैं मूली के वो सब मैंने कट करके और कुकर में इसको 4 से 5 सीटी लगाई थी बस। और हल्दी मैंने इसमें डाली थी, कुछ लोग हल्दी डालते हैं कुछ नहीं डालते हैं, पर मैंने हल्दी डाली थी और हल्दी नमक डाल के ही मैंने इसको उबाला था। तो यहाँ पे मैं इनको निचोड़ रही थी और जो हाथ से निचोड़ते हैं ना तो हाथ बहुत ज़्यादा दुखने लगते हैं। तो मैं कपड़े में करके ऐसे ही मैं निचोड़ लेती हूँ, जिस तरह से हम पनीर बनाते हैं ना उसी तरह से। तो ये एक कपड़ा मैंने ऐसा लिया हुआ है जिसमें कि जैसे सैंडविच वगैरह कुछ भी सब्जियाँ मुझे निचोड़नी होती हैं तो वो मैं इसमें निचोड़ लेती हूँ। और एक कपड़ा मैंने लिया हुआ है जो पनीर का मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन, प्याज और मिर्च, लाल मिर्च ली थी, 3 से 4 लाल मिर्च ली थी। तो उनको ना सिलबट्टे पर पीस लिया है और बस मैं इनको ही मिलाऊँगी, लहसुन, प्याज और मिर्च। बस और मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक, बस और कुछ नहीं डालूँगी। और इसी में ही मैं इसका छौंक भी ना मैं इसी में लगाऊँगी, लहसुन और प्याज का छौंक लगाऊँगी। तो कुछ लोग लहसुन प्याज नहीं भी खाते हैं, वो जीरे में छौंकते हैं, धनिया में छौंकते हैं जैसे भी, लेकिन हमारे घर में लहसुन प्याज खाते हैं तो इसलिए वो सब मैं डालती हूँ। तो यहाँ पे नमक डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया है और एक प्याज काट ली थी अलग और कुछ लहसुन की कलियाँ काट ली थी। और ये मैंने सरसों का तेल डाल दिया है कढ़ाई में और तेल तो आपने देखा ही होगा मेरे जिस भी रेसिपी में आप देखोगे ना, तेल मेरा सबसे कम से कम तेल मिलता है डला हुआ। और मैं घी में भी छौंक देती हूँ लेकिन भुज्जी जो है ये मुझे सरसों के तेल में ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस उतना ही सरसों का तेल मैंने इसमें डाला था जितने में मेरे जो लहसुन और प्याज ना भून जाएँ, बस इतना ही मैं डालती हूँ। तो यहाँ पे बना रही थी मैं रोटियाँ और मट्ठे से जो मक्खन मुझे निकालना था वो भी मैंने निकाल लिया था। तो यहाँ पे अब बस मैं रोटियाँ बना लूँगी और बच्चों के जाने के बाद तो ना ऐसा हो जाता है घर में भी ना खाली-खाली हो जाता है और ऐसे हर सभी काम में ना फिर आराम से ही होते हैं जब तक बच्चे नहीं जाते ना। जब बच्चे स्कूल जाते हुए होते हैं उस टाइम तो बस भागा-भाग होती है। उससे उसके बाद इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बस फिर तो सारा काम मैं आराम से ही करती हूँ। लेकिन फिर भी टाइम से ही सब काम ख़त्म हो जाता है क्योंकि उसके बाद फिर मुझे अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह भी करनी होती है। तो बस जल्दी से ही मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे रोटियाँ हमारी बन गई हैं और तो बस गर्म पानी लेके आऊँगी। गर्म पानी से ही ये पूरा काउंटर टॉप मैं गर्म पानी से ही साफ़ करती हूँ क्योंकि पोछा भी ना जब धुलते हैं ना गर्म पानी में तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। सर्दी में तो गर्म पानी सच में बहुत अच्छे से काम करता है क्योंकि मन भी लगता है, करने में भी मन लगता है और जो भी जितनी भी चिकनाई वगैरह कुछ भी लगी हुई होती है ना वो बड़े आराम से साफ़ हो जाती है सारी। तो यहाँ पे जो गैस के ऊपर जो टाइल्स है ये पेंटिंग वाली जो टाइल्स है वो भी अच्छे से गर्म पानी से जो छींटे वगैरह इस पे चले जाते हैं ना वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ करने लगी और बर्तन तो वही ठंडे पानी में ही साफ़ कर रही हूँ। नहीं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं गीज़र में से 1 भगोना पानी लेके आती हूँ और बर्तन भी मैं उसी में साफ़ करती हूँ।
तो यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ और पहले वो सिंक मतलब सिंक को मांजना वो मेरा डेली का ही काम है। अगर मैं दिन में ना 4-6 बार बर्तन साफ़ करूँगी ना तो उतने ही बार मैं सिंक को साफ़ करती हूँ। ये मेरी ना एक आदत बनी हुई है कि बर्तन बाहर धुल-धुल के निकाल के ना उसके बाद मैं सिंक साफ़ करती हूँ। तो बर्तन भी मेरे साफ़ हो गए, सिंक भी मैंने साफ़ कर दिया और सिंक ना कभी भी मेरा सिंक ना लॉक नहीं हुआ है, जैसे कि पानी रुक जाता है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। मैंने देखा है क किसी-किसी के हो जाता है, लेकिन अगर इसमें गर्म पानी या ऐसा कुछ हम डालते रहते हैं, कभी कॉकरोच भी नहीं हुए हैं। तो अगर साफ़-सफ़ाई रखते हैं ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लॉक भी नहीं होता ये और कॉकरोच भी कभी नहीं होते। तो बस सफाई का ही ज़्यादा वो रहता है क्योंकि इसमें खाना-पीने का जो चीज़ें चली जाती हैं तो फिर उनसे कॉकरोच पैदा हो जाते हैं, तो गर्म पानी डालते रहें। मैं तो कभी-कभी 1-2 मग्गा गर्म पानी डाल देती हूँ बस। तो यहाँ पे सुखा रही थी मैं मक्का और आज मैंने आपसे बहुत सारी बातें की। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे-राधे।